नमस्कार दोस्तों, और आज बात करने के लिए मेरे साथ है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हमारे क्लास के, जिनका नाम है वेदांत ब्रह्मभट्ट। हेलो वेदांत। हेलो सर। वेदांत ब्रह्मभट्ट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी बात बताऊं तो ये बच्चा जो है ये अपने बीकॉम सेकेंड ईयर में अभी है और इन्होंने CSEET बहुत अच्छे स्कोर से क्लियर किया था। वेदांत, कितना स्कोर था आपका? 171। दैट इज इन परसेंटेज 85.5% था। और मुझे याद है वो एग्जाम जस्ट कोविड के बाद हुई थी, तो एकदम पहला एग्जाम था। ही हैज डन वेरी गुड इन दैट। एंड उसके बाद इन्होंने अभी एग्जीक्यूटिव भी पूरा कर लिया है बहुत अच्छे नंबर से, और अब एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हो गया आपका वेदांत। हाँ सर। और अभी आप प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हो। यस। और आप प्रोफेशनल में कभी एग्जाम देने वाले हैं आप? प्रोफेशनल में दिसंबर 2022 अटेम्प्ट। ग्रेट, यानी यही दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं वेदांत। तो वेदांत, ये अभी आप सेकेंड ईयर में हैं। अब थोड़े पीछे चलते हैं आपके स्टोरी में, और मुझे बताएं कैसे आपको CS के बारे में पता चला, या CS करने की इंस्पिरेशन आई, और क्यों आपने कोर्स को चुना, अगर आप लोगों को बता सकें तो CS तो ऐसा था कि जब पापा के साथ बैठे थे तो पापा ने गाइड किया था। घर में भी ऑलरेडी 2 CS थे, कंपनी सेक्रेटरीज थे, तो उनका भी थोड़ा गाइडेंस था। तो 12th के बाद तुरंत ही कोई ऐसा सेकंड थॉट था नहीं, तो कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन किया। उसके 2 रीज़न थे कि कंपनी सेक्रेटरी थोड़ा जल्दी ख़त्म करना था, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है कंपैरेटिवली। जल्दी हो जाता है, नॉर्मली 2 साल में हम कंप्लीट कर सकते हैं। वी कैन सी दैट, Yes. अ क्लासिक एग्जांपल। ग्रेट। और सेकंड रीज़न ऐसा था कि मेरे सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लॉ हो गया। अच्छा, लॉ आपका इंटरेस्टिंग पेपर है। Yes. तो ऑब्वियसली CS का कोर एरिया होता है लॉ, तो वहां पे इस बच्चे को बहुत ज्यादा एज मिली। जी। ओके, तो दैट वाज द रीजन। हाँ मतलब घर से थोड़ा सपोर्ट मिला था CS को लेकर के, गाइडेंस मिली थी। जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी सेकंड ईयर में हो, ऑलमोस्ट CS होने वाला है, कम उम्र भी बहुत कम हुई फिर तो आप, यू आर एट द एज टू बिकम अ CS बिफोर ग्रेजुएट, राइट? हाँ जैसे अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। जी। तो अब आगे का क्या प्लान है, आगे क्या सोचा है? आगे कॉर्पोरेट फील्ड में काम करना है और ट्राई करना है मल्टीनेशनल्स में अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, वरना तो अपॉर्चुनिटीज़ का स्कोप तो काफ़ी है, बट अगर पूछा जाए तो प्रेफरेंस थोड़ा मल्टीनेशनल और मर्चेंट बैंकिंग में है थोड़ा। फ्यूचर में जाके करना चाहोगे? जी। और अभी पढ़ाई को एंड कर दोगे कि आगे जाके कुछ और सोचा है CS के बाद? क्योंकि अब तो मुझे लगता है फाइनल है, CS तो खत्म हो जाना है। अभी क्या लगता है, थर्ड ईयर भी नहीं हुआ, CS हो जाएगा, आगे कुछ करोगे कि बस अभी पूरा ट्रेनिंग करना है? नहीं, पढ़ाई तो अभी थोड़ा आगे करूँगा, क्योंकि अभी कर सकता हूँ, थोड़ा 3-4 साल और पढ़ लूँगा तो काफ़ी वो CV में अच्छा दिखता है। CV में अच्छा नाम दिखता के है। नीचे अच्छा डिग्री दिखता है। राइट। अच्छा, 2-3 बातें वेदांत हम डिस्कस करते हैं, सिंस यू हैव बीन थ्रू विद दिस कोर्स, मुझे बताइए क्या लगता है कि ये कोर्स 12वीं के बाद आपने जब ज्वाइन किया था तो बहुत सारे मिथ आपके सामने भी आए होंगे, लाइक पेरेंट्स कहते हैं, क्या ऐसी क्या चीजें आपके सामने आई थी? मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। पहला तो कि मुझे पर्सनली पसंद आया था, बट मेरे टीचर्स का भी ओपिनियन ऐसा था कि मुझे और एक कोर्स करना चाहिए, और भी कोर्सेज देखना चाहिए। ओके। बट जब मेरा थियरी स्ट्रॉन्ग था, मेरे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे, तो मैंने फिर फाइनल कर ही लिया था और मैंने बता दिया था कि करना यही है, क्योंकि जल्दी मेरा मोटिव था ना, जल्दी खत्म करना है, करियर बनाना है, तो वही था। और 3-4 चीजें लड़के ने बहुत प्यारी कही। एक तो इसको थ्योरी में बहुत स्ट्रॉन्ग था। जी हाँ, एक ये भी कड़वा सच है कि जो बच्चे थ्योरी में अच्छे होते, स्ट्रॉन्ग होते, या ऐसे कह सकते हैं जिनको प्रैक्टिकल्स थोड़ा टाइट लगता है, हाथ जरा वहाँ पे टाइट है, मैथमेटिक्स वगैरह टाइट है, अकाउंटेंसी से थोड़ा बहुत लगाव कम है। खैर, ये भी सब है, इस कोर्स में अकाउंटेंसी है, लेकिन उन बच्चों के लिए CS बहुत अच्छा कोर्स कहा जा सकता है। एंड देन ही सेड यू हैव अ फेवरेट सब्जेक्ट कॉल्ड लॉ, और जल्दी हो सकता है। लड़के ने बहुत अच्छी बात कही है, जल्दी हो सकता है। देखो, आप अभी सेकेंड ईयर में है ये लड़के, और ही कैन बिकम अ CS बाई, ऑब्वियसली 6 महीने के बाद CS बन सकते हैं एग्जाम देके, तो बहुत बड़ी बात है। और ऑब्वियसली उसके बाद करियर, लंबा करियर इनके पास है एक फाइनेंस फील्ड में। गुड। वेदांत, क्या कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, व्हाट इज योर प्लान? तो मेरा बहुत सिंपल रहता था कि पढ़ाई जितना आज करा, या तो एक वो शेड्यूल बना लो जो रिगरसली ऐसे फॉलो तो होता नहीं है, ऐसा फील गुड के लिए बना लेते हैं, बट ऐसा था कि ट्राई करता था मैं 80% डेली कंप्लीट करना मैं मानता। अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है तो मैं ट्राई करता था ये आज के आज हो जाए, अगर नहीं होता है तो मैक्स टू मैक्स कल हो जाए, क्योंकि उसको ज्यादा लंबा फिर वो याद नहीं रहता था मुझे। बहुत बढ़िया। CSET में जब आप थे पहले स्टेज में 12वीं के बाद,
एकदम इस प्रोफेशन में आने कुछ आइडिया था, केवल मोटिवेशन था इस कोर्स में आने का, तो आप क्या कहना चाहोगे अपने उन जूनियर फ्रेंड्स, बच्चों, दोस्तों के लिए जो आज 12वीं के एग्जाम देकर रिजल्ट्स अवेट कर रहे हैं, क्या उन्हें भी इस कोर्स के बारे में सोचना चाहिए? तो 2 चीजें सोचनी चाहिए। पहला तो जो 4 में से एक सब्जेक्ट ऐसा है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12th में, इकोनॉमिक्स वाला। इकोनॉमिक्स। दूसरा कि मेरे लिए दूसरी चीज ऐसा था कि मैं लॉ को पढ़ूंगा, ओके। लॉ जानूंगा। तो एक क्यूरियोसिटी था, एक था कि नहीं आता है, और दूसरा था कि अब करना ही है तो कर लेंगे। तो 2 चीजें तो थी। ठीक है, मतलब what should a student think to decide that कि हाँ इनको एक कोर्स करना ही चाहिए? आपके हिसाब से कौन सी 3 चीजें जो उनको सोच के, पेरेंट्स को सोच के, उनको सिर्फ ग्रेजुएशन ना करवा के या ओनली ग्रेजुएशन के भरोसे ना रह के उसके बाद करियर ना सोच के अभी डिसाइड किया जाए? आपके हिसाब से वो 3 बातें सामने बता दो आप। तो समरी ऐसा है कि जल्दी कोर्स खत्म हो जाता है। ओके। दूसरा कि करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, और तीसरा ऐसा है कि इकोनॉमिकली देखने जाए तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है सर। मतलब ये जो कॉस्ट है कोर्स का वो कम है, बहुत कम है कंपैरेटिवली, कंपेयर्ड टू द अदर कोर्सेज इन अदर करिकुलम, और काफी अच्छा रिटर्न भी है। बहुत बढ़िया रिकॉग्निशन इस कोर्स को प्राप्त है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर चलने वाली कोर्स है, सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है। ये 2 साल के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है अगर आप ढंग से करें तो। ग्रेजुएशन साथ आराम से कर सकते हैं, आपको इसमें कोई करिकुलम डिस्टर्ब नहीं होता है, उल्टा आपको एडवांटेज मिलता है कई सारे सब्जेक्ट का। कई आपको ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम हुई सीएस के कारण? नहीं सर, टिल डेट नहीं। फायदा हुआ? काफी फायदा हुआ। वेरी ऑनेस्टली स्माइल्ड ऑन दैट। एंड अपॉर्चुनिटी इंडिया अब्रॉड दोनों जगह है। अब तो खैर यूजीसी ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे? नहीं, एक अलग सोचा है थोड़ा। क्या करोगे आगे जाके? कंपनी सेक्रेटरी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक कोर्स जो एलएलबी तो है ही है, वो करना ही है, क्योंकि उसमें काफी सारे सब्जेक्ट कॉमन हो जाएंगे। हाँ। बट क्या बच्चों को 12वीं के बाद करना चाहिए कि ग्रेजुएशन बाद एलएलबी आसान है? ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि एलएलबी और कंपनी सेक्रेटरी या प्रोफेशनल कोर्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक साथ हाँ वो बीएलएलबी करना मुश्किल हो जाता है काफी, तो टाइम और रिग्रेस हो जाता है। देखिए काफी इंगेजिंग करिकुलम हो जाता है। वहाँ 6-8 घंटे कॉलेज में आप जाओ, फिर थोड़ा क्लास पढ़ो, तो बैलेंस करना मुश्किल होता है, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन आसानी से करा जा सकता है। टाइम होता है तब, टाइम होता है, करेक्ट है। तो यस, बहुत अच्छी बात थी। और वेदांत, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। और मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे मोटिवेट करते रहो, फाइनल में अच्छा रिजल्ट ले आओ, और अपने क्लास का, अपने घर का, अपने शहर का नाम रोशन करो, और अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू।